हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 का क एक्सरसाइज तक अभ्यास किया था। अब हम चालू कर रहे हैं ख। चलिए, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्य। चित्र देखकर पदों का उच्चारण करें। सूचिका यानी सुई, पिपीलिका पिपलिका यानी चींटी, कुंचिका यानी चाबी, द्विचक्रिका यानी साइकिल, उत्पीठिका मेज, मक्षिका मक्खी, अग्निपेटिका अग्नि की पेटी यानी माचिस, मापिका स्केल फुट, वीणा वादन जिसे बजाते हैं। अब अगली एक्सरसाइज है 2 नंबर का क। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण को जोड़कर अपने को पद यानी क्या होता है? शब्द, एक शब्द बनाना है। ये हमने पिछले वाले लेसन में भी आपको कराया था मैंने। इसमें एक व्यंजन होता है तो उसके बाद स्वर होता है। स्वर होने से ही वह व्यंजन पूरा होता है। पहले उदाहरण देख लेते। आधा क उ, छोटा उ है तो क में छोटा उ कु, आधा र में छोटा उ रु, आधा त अह तो बना तह कुरुतह। अब ऐसे ही करेंगे हम। उ आधा द उद, य आधा आ मिल जाएंगे तो या, और न और ए मिल जाएंगे तो ने, यानी उ आधा द ऐसे ही आ गया। य में आधा है पर आ की मात्रा लग के वो पूरा बन गया। या न में एक की मात्रा ने, उद्याने। आधा स ऐसे ही लिखाएगा क्योंकि उसके बाद फिर से एक व्यंजन है आधा, तो वो भी आधा रहेगा। आधा व्यंजन है और उसमें आ लगा है तो आधा स फिर थ, ये आधा स अलग हो गया, फिर आधा थ और अ तो था, ये दोनों जुड़ जाएंगे था। फिर उसके बाद ये ल और ई जुड़ेंगे तो ल में छोटी ई की मात्रा बनी ली। फिर ये दोनों जुड़ेंगे क में आ की मात्रा का, इस थाली का, यानी जैसा मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था थाली। घ और अ तो ये बनेगा घा। ट में छोटी, ये दोनों जुड़ेंगे घ और अ तो बनेगा घ। ट में छोटी की मात्रा बनेगी टी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे यदि एक्सप्लेनेशन ध्यान दिया होगा तो, कि क्या शब्द बन रहा है? घ टी। और क में आ की मात्रा, आधे क में आ की मात्रा का, तो घ और अ घ। ट में छोटी ई की मात्रा टी, क में आ की मात्रा का, घटिका यानी घड़ी। आधा स आधा त और र में ई की मात्रा, तो ये आधा स, आधा त और र मिलेंगे तो बनेगा त्र। इसमें छोटी ई की मात्रा स्त्रीलिंगः, स्त्रीलिंगः। स्त्रीलिंग यानी कि पुल्लिंग यानी मेल, स्त्रीलिंग यानी फीमेल, स्त्रीलिंगः। म में आ तो ये बना मा। प में ई लगी तो पी, क में आ लगा तो का, मापिका। म में आ लगा मा, प में ई लगी पी, क में आ लगा का, मापिका। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, लिंग है ना, मापिका। अब ये जो हमने किया है इसका हम करेंगे उल्टा। कोकिले पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, यानी कि पदों का वर्ण विच्छेद करके दिखाओ। तो कोकिला ये होगा आधा का
और ओ, फिर उसके बाद आधा क ई, फिर आधा ल ए, को की ला। चलिए करें च, तो ये हो जाएगा आधा च प्लस अ, ट है सिंपल तो आधा ट प्लस अ, ये तो बहुत ही सरल है। के है तो आधा क प्लस ए। धाविका, ध आधा ध प्लस आ प्लस व में छोटी ई है तो पहले आधा व प्लस ई प्लस आधा क प्लस आहा। तो ये बना धाविका। कुंचिका, आधा क प्लस छोटा उ, कुंचिका, आधा न, आधा च, कुंचिका। कुंचिका में आधा न है तो आधा न प्लस आधा च प्लस छोटी ई प्लस क, आधा प्लस आ। खटवा, ये तो और भी सरल है, आधा ख प्लस अ। साधारण में भी अपन क लिखते हैं तो वो क्या होता है, आधा क प्लस अ। आधा ट ऐसी का ऐसी, अब है वा तो वो हो जाएगा आधा व प्लस आ। छुरिका, आधा छ प्लस छोटा उ, री है तो आधा र प्लस छोटी ई और का यानी आधा क प्लस आ। ये सब आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको सरल पड़ेगा। और भी जो शब्द हैं उनको भी आप अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपको मुझसे भी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए तीसरी एक्सरसाइज, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखिए। अभी इससे पहले हमने जो किया था खा, वो था चित्र देखकर पद लिखिए। अब ये उसका उल्टा है कि चित्राणी दृष्ट्वा पद उच्चारण करिए, और इसमें है चित्र देखकर पद लिखिए, संस्कृत पद लिखिए। तो पहला क्या है, चित्र में समझ में आ रहा है मेज, तो ये होगा उत पीठिका। ये होगा पेटिका। नावह, नाविका। इसका मुझे डाउट है, मैं बताऊंगी, वैसे ये नाविका ही होगा। ये होगा चटका। स्त्री, ये है मापिका। अब इसमें है वचना अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत। एक उदाहरण दिया है, इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लता, लते, लताहा। तो एक लता, दो लता, बहुत सारी लता। लता यानी बेल। तो वैसे ही गीता, गीते, गीताहा। पेटिके, द्विवचन में पेटिके है तो एक वचन में क्या होगा, पेटिका, और बहुवचन में होगा पेटिकाहा। अब इसमें है बहुवचन में है खटवाहा, तो यह होगा खटवा,
खटवे, खटवा, खटवे। सा ते, ये तो आपको याद करना है, और वो भी क्या होगा अभी तक तो सा ते ताहा। अब द्विवचन में है रोटी के, तो इसका होगा रोटी, रोटी का, रोटी के, रोटी काहा। अब कोष्टकात उचित शब्दम चित्वा वाक्य पूरत। कोष्टक यानी ब्रैकेट, ब्रैकेट में शब्द देखकर वाक्य पूरा करो। अब जैसे इसमें आपको क्रिया देखना है, पठती, पठती की कौन सी क्रिया हो गई, ये पठती क्रिया है, इसमें कौन सा वचन है, एक वचन ती, तो बालिका, बालिकाहा, बालिकाहा बहुवचन होता है तो ये बालिका होगा। अब देखिए आगे, चरतः, तो चरतः, ये तह क्या होता है, द्विवचन, तो ये क्या होगा, अजय। संति, अंति हमेशा क्या होता है, बहुवचन, तो द्विचक्रिके नहीं होगा, क्या होगा, द्विचक्रिकाहा, द्विचक्रिकाहा। अब आता है चलती, चलती क्या हो गया, एक वचन, नौके, नौका, तो अपन क्या लिखेंगे, नौका। अस्ति, यह भी एक वचन है। सूचिके क्या हुआ, द्विवचन, एक ही मात्रा लगी है तो द्विवचन, तो ये होगा सूचिका। उत्पन्ति, उत्पन्ति, अंति, तीतः अंति, तो उत्पन्ति क्या हो रहा है, बहुवचन, तो मक्षिकाहा, मक्षिके, मक्षिकाहा, मक्षिके फिर द्विवचन होगा। अगर एक ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन तो आंसर होगा ही। अब इसमें छठवा, सा ते ताहा इतेभ्यम उचित सर्वनाम पद चित्वा रिक्त स्थान पूरा करो। ये बहुत इजी है, इसमें आपको सिर्फ सा ते ताहा कौन सा आएगा ये देखना है, और इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, क्रिया रूप। लता अस्ति, लता अस्ति, ती, तो क्या हो गया, एक वचन, तो सा। महिलाः धावन्ति, अंति क्या हो गया, बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, ताहा। सा एक वचन है, ते द्विवचन है, और ताहा बहुवचन है। ठीक है। सुधा वदती, वदती क्या, ती क्या हो गया, एक वचन, तो ये आ गया सा। ये बहुत इजी और मार्क्स स्कोरिंग एक्सरसाइज है। जविनिके दोलतः, ये क्या हो गया, तह द्विवचन, तो इसमें क्या आएगा, ते, जविनिके यानी पर्दे डोल रहे हैं, उड़ रहे हैं। पिपलिकाहा, चींटी चल रही हैं, पिपलिकाहा यानी बहुत सारी, और वैसे भी आप क्रिया रूप देखो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलंती, तो ताहा बहुवचन है, तो ताहा। चटके कूजतः, चटके यानी गौरैया कूज रही हैं, कूक रही हैं। तह, तह ये क्या है, द्विवचन है, तो ये आ जाएगा ते, सा ते तह। चलिए अब हम आते हैं सातवें पे, मंजूषात यानी ब्रैकेट कर्तृपदम चित्वा क्रियापद को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब देखिए संति, संति क्या है, बहुवचन है, बहुवचन वाले कौन से शब्द हैं, पुष्पमाला है, सिंहा है, दो, और इस हमारे पास क्या है, बहुवचन के संति और गर्जंती, तो पुष्पमाला तो गरजेगी नहीं, तो क्या आएगा, सिंहा और पुष्पमाला।
पुष्पमाला। अब आ गया पश्यति। पश्यति यानी देखते हैं, एक वचन के, ये तीनों शब्द एक वचन के हैं। अब देखते हैं, पश्यति देखता है, लिखती चलती। अब चलती क्या है? त्रिचक्रिका, द्विचक्रिका साइकिल, त्रिचक्रिका थ्री व्हीलर ऑटो, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिचक्रिका। ऑटो चलता है। अब कौन लिखता है और कौन देखता है? लेखिका लिखती, बालकः देखता, तो कौन सा आएगा? लेखिका लिखती है और बालक देखता है। देखिए, आपने बहुवचन का छाट लिया तो आपको बहुत आसानी हो गई। मंजूषा ब्रैकेट, मंजूषातः यानी ब्रैकेट में कर्तृपद अनुसार, क्रिया के अनुसार क्रियापद चित्वा रक्त स्थान की पूर्ति करें। अब देखिए, सौम्या क्या है? एक वचन। चटके, चटके क्या है? द्विवचन। द्विवचन में तह होता है तो क्या है? विहारतः गायतः। और क्या है? बालिके, तो चटके क्या करेगी? विहारतः। चटके। और क्या है? छात्राः, छात्राः यानी बहुत सारी, तो बहुत सारी में या तो लिखन्ति आएगा या पश्यन्ति आएगा। और जनाः लोग, लोग तो हमेशा क्या करते हैं? देखते हैं, तो जनाः पश्यन्ति। और जनाः और छात्राः लिखन्ति। बालिके गायतः। अब आपका ये एक वचन बचा सौम्या, तो सौम्या क्या करती है? नृत्यति, एक वचन। तो यह आपके पाठ 2 की सभी एक्सरसाइजेस हो गई हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय।